हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो वादे के अनुसार हम शुरू करेंगे आज एसएसटी का सिविक्स का चैप्टर नंबर 1। वो होगा पावर शेयरिंग। एक छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान से सुनना, आपको समझ आएगा। आपको नोट्स भी दूंगा मैं, हैंड रिटन नोट्स, और कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पावर शेयरिंग। सबसे पहले पावर शेयरिंग होता क्या है। पावर शेयरिंग को सोल ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पावर शेयर नहीं करेंगे तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ होंगी। क्यों होंगी कि अगर एक ही इंसान के पास पावर रहेगी तो वो गलत तरीके से रूल करेगा। तो पावर शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है। और अब हमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं इस चैप्टर में। एक बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया गया है, एक श्रीलंका में। एक में पावर शेयरिंग कर ली गई और एक में नहीं करी गई, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम। और बेल्जियम का सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। तो बेल्जियम बहुत छोटी सी कंट्री है, जो हमारा इंडिया में हरियाणा है उससे भी छोटा है, ठीक है। वो उसके सराउंडिंग में जो बॉर्डर्स शेयर कर रहा है वो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग के साथ वो अपना बॉर्डर शेयर कर रही है, ठीक है। उस कंट्री के अंदर, बेल्जियम के अंदर 59% ऑफ हमारे डच रहते हैं फ्लेमिश रीजन में, ठीक है। और 40% ऑफ फ्रेंच रहते हैं वेलोनिया रीजन में, और कुछ 1% बचे वो है हमारे जर्मन्स स्पीकर, ठीक है। और पर उसकी जो कैपिटल है ब्रसेल्स, उसके अंदर उल्टा ही है। 80% ऑफ पीपल फ्रेंच स्पीक करते हैं और 20% ऑफ पीपल डच लैंग्वेज स्पीक करते हैं, ठीक है। तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट द एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम, ठीक है। तो दूसरी तरफ सिनाला का एथनिक कंपोजिशन, सिनाला का एथनिक कंपोजिशन में है श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन में 2 लैंग्वेज स्पीक करने वाले लोग रहते हैं, एक सिन्हाला और दूसरा तमिल स्पीकर्स। सिन्हाला स्पीकर्स है 74% और तमिल स्पीकर्स है हमारे 18%। तमिल स्पीकर के भी 2 पार्ट हैं, एक है हमारे श्रीलंकन तमिल्स और दूसरे हैं हमारे इंडियन तमिल्स। और बाकी 7% ऑफ पीपल थे क्रिश्चियंस, जो श्रीलंका में रहते हैं। तो ये था एथनिक कंपोजिशन। इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, या तो 5 मार्कर बन जाएगा, ठीक है, और या तो 2 या 3 मार्कर का बेल्जियम का पूछ लेंगे और श्रीलंका का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। अगला है हमारा मेजोरिटेनिज्म इन श्रीलंका। हमारा मेजोरिटेनिज्म क्या होता है, जो a belief that the majority community should able to rule a country whichever way it want। किसी भी वे जो चाहे वो कर सके, मेजॉरिटी रूल करेगी कंट्री। ऐसा तो नहीं होता ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी करो कंट्री में, सब कुछ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। पर मेजॉरिटेनिज्म कहता है हमारा कि एक जो मेजॉरिटी में लोग हैं वो रूल करेंगे, और वो अपनी इच्छा से रूल करेंगे, जैसे मर्जी चाहे वैसे रूल करेंगे। ये तो सही नहीं है। तो श्रीलंका में यही हुआ था कि उन्होंने मेजॉरिटेनिज्म की पॉलिसी फॉलो करी सिन्हालाज ने, क्योंकि सिन्हालाज बहुत ज़्यादा थे, उनकी मेजॉरिटी थी, ठीक है। अब इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा कंट्री पे, जो माइनॉरिटीज़ थे ना, जो हमारे तमिल स्पीकर्स थे, उन्होंने विरोध करना चाहा। क्योंकि क्या कर रहे थे, हमारे मेजॉरिटी में जो सिन्हालाज थे वो अपना धर्म को प्रमोट कर रहे थे। उनका धर्म था बुद्धिस्ट, वो अपने बुद्धिस्ट धर्म को प्रमोट कर रहे थे, अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे। और जो जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ थी वो माइनॉरिटीज़ को कम मिल रही थी, मेजॉरिटी को ज़्यादा मिल रही थी। तो इन दिक्कतों के कारण लोगों ने आवाज़ उठाने की सोची। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन द सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज़ स्ट्रेटन्ड ओवर टाइम। मतलब जो इनका रिलेशन था वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, और इसकी वजह से सिविल वॉर की सिचुएशन आ चुकी थी। सिविल वॉर क्या होती है, जो एक ही कंट्री के अंदर दो अलग अलग ग्रुप के लोग फाइट करते हैं, तो उसको हम सिविल वॉर कहते हैं, जो एक ही कंट्री में होती है। ये सिविल वॉर और ये सारी लड़ाइयाँ एंड हुई 2009 में, पर ये अभी भी ये प्रॉब्लम जारी है श्रीलंका में, कुछ सोल्यूशन निकला नहीं है। अब हमारा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, अकोमोडेशन के मतलब होता है इकट्ठा होना। मतलब उन्होंने
इसके अंदर भी सेम ही चीज़ हुई, जो हमारे माइनॉरिटीज़ फ्रेंच थे उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है। पर एक दिक्कत थी, हमने क्या पढ़ा था कि ब्रसल्स कैपिटल के अंदर मेजॉरिटी फ्रेंच की है और वैसे होल कंट्री में मेजॉरिटी डच की है, तो इसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। तो पर बेल्जियम के जो मेजॉरिटी लोग थे डच, उन्होंने मान लिया कि हम इक्वल पावर शेयर करने के लिए रेडी हैं। श्रीलंका में पावर शेयर नहीं हुई तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हुए, श्रीलंका के सिविल वॉर हुई, ठीक है। पर ये पावर शेयर करने के लिए रेडी हो गए। बेल्जियम लीडर्स ने कुछ बातें रखी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट करेगी, उसकी सारी बातें मानेगी, पर वो अलग अलग रूल करेंगे, ठीक है। ब्रसल्स के अंदर हमारी सेपरेट गवर्नमेंट होगी, जिसके अंदर बोथ कम्युनिटीज़ के अंदर इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट होगी जिसको हम कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलेंगे। ये इलेक्ट होगी पीपल के द्वारा, जो डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकर, नो मैटर वेयर दे लिव, कोई मतलब नहीं कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे लोग हैं। दिस गवर्नमेंट हैज़ पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। इस गवर्नमेंट के पास पावर होगी जो नॉर्मल, जैसे इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट है ना, वैसे ही इसके पास पावर होगी कि ये कल्चरल, एजुकेशनल, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करेगी। तो ये अकोमोडेशन इन्होंने मान लिया, तो शांति से पूरा जो भी लड़ाई हो सकती थी, कि अगर ये मानते ना पावर शेयरिंग के लिए तो लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती थी, पर ये मान गए तो कोई लड़ाई नहीं हुई, शांति से सब कुछ सॉल्व हो गया। पर श्रीलंका में सॉल्व नहीं हुआ। तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है श्रीलंका का कि व्हाट इज मेजॉरिटेनिज्म इन श्रीलंका, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ दिस, ठीक है। और वैसे ही बेल्जियम का एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट अबाउट द अकोमोडेशन इन बेल्जियम, ठीक है। अब पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन। ये रीजंस आए थे बोर्ड के पेपर में, ये क्वेश्चन बना था, 2 या 3 नंबर का था, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। तो हमारे मोरल रीजंस है, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये हमारे पावर शेयरिंग आत्मा है, डेमोक्रेसी की सोल है, ठीक है। और दूसरा रीज़न है कि पीपल के पास राइट है कि वो कैसे गवर्नमेंट को चलाना चाहते हैं और कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ बोल भी सकते हैं, ये सारे राइट्स हैं उनके पास। ये मोरल रीज़न है पावर शेयरिंग का। दूसरा है प्रूडेंशियल रीज़न कि पावर शेयरिंग होनी चाहिए। जो पावर शेयरिंग करने से हमारा रिड्यूस हो जाता है कोई कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई होने से, जैसे बेल्जियम में हुआ था, ठीक है। गुड वे टू इन्हांस पोटेंशियल स्टेबिलिटी, ये एक अच्छा तरीका है जिससे हमारी स्टेबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा प्रूडेंशियल और मोरल रीजन कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है। अब अगला है हमारा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। देर आर 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सबसे पहले है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इसको हम हॉरिजॉन्टल वे ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। इसके अंदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी आता है। लेजिस्लेटिव हमारा लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव हमारा लॉ को एग्जीक्यूट करता है और जुडिशरी हमारा लॉ तोड़ने वालों को पनिशमेंट देता है। ये तो हमें बचपन से ही पढ़ रहा है, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम। और ये गवर्नमेंट चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखती है, मतलब एक दूसरे पे चेक रखती है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है। तो इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, चेक्स एंड बैलेंस गवर्नमेंट। अब दूसरा है हमारा अमंग गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल, इसको हम वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोलते हैं। सेंट्रल, स्टेट और लोकल। वैसे बाकी कंट्रियों में तो सेंट्रल और स्टेट है, बस हमारी इंडिया में लोकल लेवल पे भी गवर्नमेंट होती है। सेंट्रल हमारा पूरा कंट्री संभालता है, स्टेट हमारा स्टेट वाइज गवर्नमेंट होती है और लोकल हमारा नॉर्मल जो शहर वगैरह है, नॉर्मल प्रॉब्लम्स को देखता है, ठीक है। अब अगला है हमारा अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप में पावर शेयरिंग हमने पढ़ा था कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसके अंदर इसमें हमारे वीकर सेक्शन जैसे वुमेन और लोअर कास्ट पीपल को भी राइट है, जैसे नॉर्मल पीपल्स को राइट है, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है, ठीक है। अगला है हमारा पावर शेयरिंग अमंग द पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। पॉलिटिकल पावर पार्टीज़ में और कोलिशन गवर्नमेंट होती है। इसका एग्जांपल है कि 2 गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर जब मेजॉरिटी मिलती नहीं है और गवर्नमेंट बनती नहीं है, तो वो एक दूसरे से मदद मांग के वोट्स को इकट्ठा करते हैं दूसरी
पार्टीज से फिर कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में पावर शेयरिंग कैसे होती है। इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया ख़त्म। अब इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ये है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर द फैक्टर लेड टू अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। श्रीलंका का क्या फैक्टर थे कि सिविल वॉर हुई। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि उसका जो हमारा मेजॉरिटी थी वो हमारे उसको प्रमोट करने लगी थी, अपने रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, अब ये एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एलिमेंट ऑफ बेल्जियम मॉडल एकोमोडेटिंग डाइवर्सिटीज़। तो ये क्वेश्चन हमारा 2020 में भी पूछा गया था। ठीक है, CBSE में ये आ सकता है, इसको भी याद करके जाना। ये क्वेश्चंस हैं कुछ आंसर्स के साथ, आप देख सकते हैं। जैसे ये इवेल्युएट द पावर ऑफ शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। पावर शेयरिंग सिस्टम हमें इवेल्युएट करना है, तो इसके अंदर हम पावर शेयरिंग के वो जो भी है, तो इसके अंदर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग लिखेंगे। ठीक है, पूरे के पूरे। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमें करने होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो आता ही आता है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। जैसे व्हाट आर अ फैक्टर लेड टू अ सिविल वॉर इन श्रीलंका। जैसे कि जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी उसने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया, अपने धर्म को प्रमोट किया, बुद्धिस्ट धर्म को प्रमोट किया। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं सिविल वॉर के। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन ज़रूरी है, इवेल्युएट द पावर शेयरिंग। इसके अंदर हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग करेंगे। प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। ये आप फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ। वैसे अपने नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए, पर जिसको बनाने का मन नहीं है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है हैंड रिटन नोट्स के। तो ये रहा हैंड रिटन नोट्स, ये है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप रीड करके देखो, आपको सब कुछ समझ आएगा। ये स्क्रीनशॉट लो और नोट कर लो। ठीक है, और ये लास्ट अब ठीक है। बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आपका पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग कंप्लीट। इस वीडियो पे 10 या 20 लाइक तो कर ही देना, इतना तो हम डिज़र्व करते हैं अपनी मेहनत के लिए। बाकी कमेंट कर देना आपको अगला चैप्टर किस चीज़ का चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।